जो सरकारें हैं ना, जो मतलब नई नई जो इशू लेके आती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो मेन मुद्दा है ना महंगाई का, किसी भी सरकार के पास अभी तक तोड़ नहीं है। ये राजनीतिक लोग दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इनको एक चीज़ मिल जाए, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। अगर हम किसी के खिलाफ अगर कुछ बोलना भी चाहें ना, तो हमें ये पता है कि हमारी हालत क्या होगी, किसी न किसी चौक पे मरे हुए मिलेंगे। कोई व्यक्ति अगर अच्छा है, चाहे वो कांग्रेस में है चाहे बीजेपी में, आप उससे जुड़ें, क्योंकि जिसकी सोच संगत अच्छी होगी वही आगे ले जाएगा देश को। पार्टी बनाने के लिए तो बहुत सारा फंड चाहिए, बहुत सारा पैसा लगेगा। फंड भी दो तरह के होते हैं, एक तो फंड पैसे का फंड और एक फंड करना। तो ये लोग तो फंड कर करके अपनी पार्टी बना गए, तो मेरे को तो फंड चाहिए असली वाला। नमस्कार दोस्तों, आज हरियाणा दिवस है और आज हम बातचीत करेंगे जो ई रिक्शा वाले हैं वो क्या कितना कुछ कमा लेते हैं कि सरकार उनकी ओर देख भी रही है। हरियाणा लगभग जो अपना हरा भरा हरियाणा है, हर बात में समृद्ध होता जा रहा है और एक से एक मेडल लेके आ रहा है, जो गर्व की बात है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका क्या सरकार उनकी ओर ध्यान दे रही है, जो या फिर जो योजनाएं हैं क्या उन तक सही पहुंच रही हैं, आज बातचीत करेंगे। दोस्तों, समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं रात के और ई रिक्शा वाला साथी मिल गया मेरे साथ, नरेंद्र इनका नाम है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि सुबह कितने बजे निकलते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सुबह आप कितने बजे निकलते हो? सर, जिस हिसाब से आजकल महंगाई और जो समस्याएं आजकल चल रही हैं उसको लेकर तो मैं कम से कम, अगर परिवार का पेट पालना है पूरी तरह से, उनको सारी चीज़ें देना, मैं तो 6 बजे निकलता हूँ सर। 6 बजे आप निकलते हो और वापसी कब करोगे? रात के 11 बज जाते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। मतलब 6 से रात के 11 बज जाते हैं। तो क्या कुछ बच जाता है परिवार के लिए? हाँ, जब 6 से लेके 11 तो 17 घंटे काम हो गया। 17 घंटे काम करने के बाद हमें मतलब लगभग 700-800-900 रुपये बच जाता है। 7-8 हाँ हाँ जी, हाँ जी। लेकिन काम भी तो देखो 17 घंटे। हाँ जी, हाँ जी, काम भी 17 घंटे ड्यूटी है, हार्ड ड्यूटी है सर। आप पढ़े लिखे हो? मैं सर वैसे तो ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास डॉक्टरी का डिप्लोमा भी है, परंतु मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं मतलब खुद का कुछ कर नहीं सकता, खुद का कुछ बिजनेस खोल के या खुद दुकान खोल के बैठ नहीं सकता। सरकार तो जैसे लोन भी दे रही है भाई, अगर आप कुछ करना चाहो तो लोन ले सकते हो। सरकार काम तो बहुत कर रही है, कुछ अच्छे भी कर रही है, पर उनका करने का तरीका गलत है। जो सुविधाएं हैं ना वो पहुंच ही नहीं पा रही पूरी तरह से। हालांकि काफ़ी सुविधाएं पहुंची हैं लोगों के पास, लेकिन बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। हम लोग अगर बैंक में जाते हैं, मतलब ना तो वहाँ कोई रास्ता बताने वाला है, ना कोई सही से गाइड करने वाला है। बस आप फलाने दिन आना जी, अभी ये नहीं है जी, अभी वो नहीं, कह के मतलब पल्ला छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से सहायता नहीं मिल पाती। आपने कहा कि ग्रेजुएट कब पास आउट हुए आप? सर वैसे तो मेरे को 30 साल हो गए हैं सर, सॉरी 20 साल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस समय तो नौकरियां मिल जाती थी, इतने पढ़े लिखे। आपकी बात बिल्कुल सही है, नौकरियां मिलती थी, पर सर उस समय पैसा चलता था। अब पैसा नहीं चलता तो अब उम्र हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में सर मेरे मैं, मेरी घरवाली, 3 बच्चे हैं सर। हाँ जी। आप भाषा भी कह रहे थे, जैसे मैं बातचीत कर रहा था तब। ऐसा है, मेरा जो स्वभाव है मिलनशील घुलनशील है, तो लोगों के बीच में रह के मैं जल्दी से बथेरा कुछ सीख जाता हूँ। अभी आजकल वर्तमान जो आज की स्थिति में मेरे को 4-5 भाषाएं आती हैं। मैं बंगाली अच्छी बोल लेता हूँ, नेपाली अच्छी बोल लेता हूँ, और इसी चीज़ को लेके मतलब मैं अब ये जो सरकारें हैं ना, जो मतलब नई नई जो इशू लेके आती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो मेन मुद्दा है ना महंगाई का, किसी भी सरकार के पास अभी तक तोड़ नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि मैं खुद जाके शहर गांव गलियों में निकलूं, कुछ सर्वे करूं। मेरे पास है एक ऐसा फार्मूला, बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला, लेकिन जल्दी से किसी को देंगे नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक लोग दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इनको एक चीज़ मिल जाए तो हम खुद का ही कुछ करेंगे। आप राजनीति भी अच्छी तरह से जानते हो? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं जी। तो जो हम तो पहुँच ही नहीं पाते ना, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। अगर हम किसी के खिलाफ अगर कुछ बोलना भी चाहें ना, तो हमें ये पता है कि हमारी हालत क्या होगी, किसी न किसी चौक पर मरे हुए मिलेंगे। कौन सी पार्टी से आप जुड़े हुए हो? सर पता क्या, पार्टी से लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि आप किसी पार्टी से ना जुड़ें, आप व्यक्ति से जुड़ें। कोई व्यक्ति अगर अच्छा है, चाहे वो कांग्रेस में है चाहे बीजेपी में, आप उससे जुड़ें, क्योंकि जिसकी सोच संगत अच्छी होगी वही आगे ले जाएगा देश को। आज की राजनीति में कौन व्यक्ति अच्छा है? अब अच्छा तो सर मैंने कहा तो है कि ये जो सरकार है ना, मौजूदा सरकार बीजेपी, जो केंद्र सरकार है, ये तो खैर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ एक तरीके इनको भी नहीं, मतलब इनको भी नहीं समझ आ रही, इनको भी नहीं, ये पूरी तरह से सहायता पहुंच ही नहीं पा रही लोगों के पास। ये बैठ के मंथन नहीं करते कि अभी तक भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सहायता पहुंच ही नहीं पा रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कैसी है? आम आदमी पार्टी सर ऐसा है, जो हमारे केजरीवाल जी प्रिय हैं, ये हमें शुरू में जब इनका अन्ना हजारे जी के साथ बैठते थे अनशन पर,
तो उस समय जब ये शुरू में इनकी चढ़ती कला थी तो मैं भी इनसे मिलने गया था एक बार दिल्ली में, गाजियाबाद में इनका जो घर है उन्हीं के पास इनका एक ऑफिस था, मैं भी मिलने गया था। मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री बनने से पहले। हाँ जी हाँ जी, जब इनकी बस चढ़ती कला में थी, मतलब शुरुआत इनकी थी, तो जब लोगों को जोड़ रहे थे तो मैं भी गया था। मैंने भी एक चिट्ठी लिख के दी थी, मैंने कहा सर मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना, मैं एक ईमानदार हूँ पर गरीब हूँ, मेरे को थोड़ा सेवा करने का शौक़ है, तो मुझे भी आगे लिया जाए। आज तक तो उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हाँ जी। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम नरेंद्र है सर। अगर नेपाली में बात करें तो राम राम कैसे बोलते हैं? तो नहीं सर, राम राम तो देखो सबके सेम होती है, तो नेपाली मान्छेले सबैले भन्दैन छु कि जतै सरकार है तपाईँले मिल्दैछ यता कि मतलब राम्रो सरकार छैन, म तपाईँले यो भन्दैछु कि एकजुट हुनुपर्छ सबैले, तो फिर महँगाई कम होछ। तो फिर कैसे सीखी है भाषाएं आपने? तो भाषा मैंने अभी आपको बताया, मैं नेचुरल ही मेरा को स्वभाव है घुलनशील मिलनशील। जैसे मैं अब इन लोगों को देखता हूँ, इनके पीछे रहता हूँ, मैं जल्दी सीख जाता हूँ कुछ भी, मतलब क्रिएटिविटी ज़्यादा है, मैं कुछ भी जल्दी पकड़ लेता हूँ किसी भी चीज़ को। हाँ जी। तो भाई आप देख सकते हो ग्रेजुएट है, कई भाषाएं जानता है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हो इनके हालात में कहूँगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ये पार्टी बनाने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, कि मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि मैं कब सर्वे पे निकलूँ, मैं लोगों को जोड़ूँ। मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है, महंगाई कम हो ना लेकिन कंट्रोल कर देंगे, एक ऐसा फार्मूला तो है। तो फिर बताओ ना, लोग तो तरस रहे हैं। तो लोगों को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं निकलूँगा सर्वे करूँगा, लोग मुझसे जुड़ें। एक ऐसे मतलब जैसे आपने देखे होंगे जो फौजी लोग होते हैं, उनके जो आपने देखा उनको कम कीमत पे जो सामान मिलता है, उनको स्टोर होते हैं कुछ, एक ऐसे स्टोर मतलब खोलने का हमारा भी एक फार्मूला है कि जितने भी SC BC या जो भी कह ली BPL जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए हम एक स्टोर खोलना चाहते हैं। सर्वे करेंगे, लोगों से कहेंगे, थोड़ा सा उनका हल्का सा देखो, जो भी राजनीतिक पार्टी है हम लोगों से ही बनी है, हम लोगों से चंदा मांगती है, हम लोगों से टैक्स लेके बनती है। तो मैं भी लोगों से कहता हूँ कि साल के उनका कुछ एक इशू रख देंगे, कुछ रुपए का 365 रुपये। मैं सोच रहा हूँ कि 1 रुपये उनका रोज का रख दिया जाए और वो जो मर्जी सामान ले, उनको ऐसे रेट में सामान मिलेगा जो वो सोच भी नहीं सकते। तो फिर कौन सी पार्टी का नाम क्या रखोगे? वैसे तो भारतीय सुरक्षा पार्टी, ऐसा ही कुछ जो भी मतलब मिल जाएगा, जो भी सही सा नाम। कब से शुरुआत कर दोगे? देखते हैं सर, जो भी मतलब परिस्थितियों को देखते हुए जो भी अच्छा लगेगा, समय उचित लगेगा, तभी शुरू कर दिया जाएगा। इनके बीच आप कैसे उभरोगे? आपने कहा मैंने पहले ही बताया कि मेरे को 4-5 भाषाएं आती हैं और मुझे वैसे भी लोगों से दिल से लगाव है, मतलब लोगों की तकलीफ को समझना। जैसे मैं ये नहीं कहता, केंद्र सरकार में बहुत अच्छे नेता बैठे हैं जो समझते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से, वो भी मतलब पूरी तरह से, जैसे मैंने पहले कहा, सहायता पहुँचा ही नहीं पा रहे। लेकिन पार्टी बनाने के लिए तो बहुत सारा फंड चाहिए है, बहुत सारा पैसा लगेगा। फंड भी 2 तरह के होते हैं, एक तो फंड पैसे का फंड और एक फंड करना। तो ये लोग तो फंड कर करके अपनी पार्टी बना के, तो मेरे को तो फंड चाहिए असली वाला। तो लोगों से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 365 रुपये का एक कार्ड, जो भी है कापी, जो भी मतलब मेरे मन में भी विचार है, अभी धरातल पर लेके आया मैं इसको। अगर लोग साथ देंगे तो कभी हो जाएगा पूरा, और नहीं तो फिर जैसे लोग अब रह रहे वैसे आगे रहेंगे। मुख्यमंत्रियों में अगर बात करें तो कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सा मुख्यमंत्री ने अच्छे काम किए? क्योंकि आज हरियाणा डे है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। फर्स्टली तो मैं आपको ये बोलूँगा, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बहुत अच्छा काम। हरियाणा की बात, मैं हरियाणा में तो ये जो खट्टर जी हैं हमारे, ये तो किसी काम के नहीं है। कोई इनका मतलब ऐसे बनाए ना बनाए सब बराबर है। जैसे आज का त्यौहार का दिन है, इन लोगों को मतलब काम करने का तरीका नहीं है। लोगों से पैसे लेके सरकार चलती है, सबको पता है, लेकिन लेने का तरीका तो होना चाहिए। आज का त्यौहार का दिन है, ये आज भी चलाने वालों को चौक चौक पे लगा के बैठ गए, किसी का त्यौहार नहीं सही से निकलने देते। आप आगे पीछे काट लो, क्या मोटरसाइकिल वाला कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा? त्यौहार वाले दिन लोगों को तंग करना, मैंने वही बताया, इनको तरीका नहीं है। हाँ जी, बातचीत करके आपसे अच्छा लगा, दोबारा बातचीत करेंगे आपसे। जी जी। तो भाई आज हरियाणा डे है और शाम का समय है, शाम का क्या, रात के 8 बज रहे हैं, तो ये लोग भी रेहड़ी लगा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? इधर आ जाइए। क्या नाम आपका? विशाल। अच्छा, कौन सी रेहड़ी है आपकी? ये वाली। कितने बजे आए थे? ये आए थे 10 बजे। कहाँ से हो आप? यूपी का। कितना कुछ कमा लेते हो? कमा लेते हैं 200-300 रुपये, तो घर चल जाता है? और क्या करूँगे। घर पे कौन कौन है? घर पे सब है, यहाँ हैं। अच्छा, यहीं पे है। हाँ, तो आप अपना खर्चा निकाल लेते हो? निकाल लेते हैं। जी, ठीक है जी, धन्यवाद। इंग्लिश भी है सर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि 5 भाषाओं की जो बात कर रहे हैं, भाई को इंग्लिश अच्छे से आती है और यूट्यूब पे पढ़ाते हैं आप? यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ाता जी। तो 2 लाइनें आप बता दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो सर मैं पहली बात तो मैं गाँव अगर जाता, मैंने कई गाँव में फ्री की ट्यूशन भी दी है। मैंने 1-1 डेढ़ महीना फ्री की ट्यूशन दी है इंग्लिश की।
तो मैं एक्सेप्ट मतलब ये करता हूँ कि जो सरकार है हमारी, ठीक है, मैंने कहा पहले, जैसे मैंने अपने विचारों में कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से तरीका नहीं आ रहा। तो मेरी ये इच्छा है, आई वांट टू चेंज द सम काइंड ऑफ मतलब कुछ ऐसे तरीके मैं चाहता हूँ कि सरकार चेंज करे जो मतलब लोकप्रिय हो जाए। काम कर रही है लेकिन कर करा के सब खो रही है। आई एम नॉट एग्री विद दिस गवर्नमेंट। मैंने बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री कौन सा अच्छा रहा हरियाणा के लिए, क्योंकि आज 1 नवंबर है, हरियाणा का जन्मदिन है, तो आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे राज देखे होंगे, कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा रहा? सर मुख्यमंत्री तो अभी तक हरियाणा में तो जिस टाइम अजय जी अपना चौटाला जी थे, देवीलाल जी थे। देवीलाल जी हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं, उनका राज बहुत अच्छा था। तो अभी तक तो मैं उनके मुकाबले कोई अभी तक मिला नहीं। तो और भी साथी हैं, तो ई रिक्शा वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कितना कुछ कमा लेते हैं। जी राम राम भाई। राम राम जी। कितना बजे आप घर से निकलते हो? मैं भाई 9 बजे भी निकल जो, 8 बजे भी निकल जो। और घर जैसे रात को किस समय वापस आते हो? भाई दिहाड़ी नहीं पड़ा तो लेट लग रहना पड़ा, क्या 10 भी बज जा भाई, कह रहे 11 बज जाएगा, किससे बार 11:30 बज जा भाई। 11:30। हाँ भाई। तो आज त्यौहार भी है, हरियाणा डे है, आज कितना बजे जाओगे घर? अभी चले जाएंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे घर। कितना कुछ कमा लेते हो दिन में? दिन में भाई मेरे किराए किया, किराया काट के 250, 300, 350 इस सब इतने बना भाई। अच्छा। हाँ 250 से 300? हाँ 250 रुपये किराया, 250 से 300 के बीच में मरना बच जाए। चल जाता है परिवार का खर्चा? खर्चा नहीं चलता, फिर गरीबी के हिसाब से चलाना पड़ा भाई। सरकार की तरफ से कोई सहायता आ रही है? सरकार की तरफ से भी अनाज मिलने लगा भाई, 1 साल होया, 1-1.5 साल से अनाज मिलने लगा, और कोई सहायता नहीं है भाई। चलो मतलब अनाज तो मिलने लग गया आपको? हाँ जी, सिर्फ आयुष्मान कार्ड बन रहा है? आयुष्मान कार्ड बनना है भाई। बन रहा है? हाँ भाई। अच्छा, क्या नाम आपका? राकेश भाई। राकेश।